नमस्कार, मैं शिवानी। नॉन स्टॉप 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश और विदेश से जुड़ी खबरें। किसानों के लिए नई योजनाएं। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खाद, बीज और कृषि उपकरणों पर सब्सिडी डीबीटी के जरिए देने के संकेत दिए हैं। इससे किसानों को सीधे उनके अकाउंट में सब्सिडी मिल सकती है। पीएम किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त फरवरी में जारी होगी और इस साल यह 12,000 रुपए तक बढ़ सकती है। बजट पर मिडिल क्लास की उम्मीदें। निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को वित्त वर्ष 2025-26 का बजट पेश करेंगे। मिडिल क्लास को महंगाई और रोजगार पर फोकस की उम्मीद है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी, मोबाइल पार्ट्स सस्ते होने की संभावना और गारमेंट इंडस्ट्री को राहत मिलने की संभावना है। रेलवे के आधुनिकीकरण पर भी जोर दिया जा सकता है। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति का भारत दौरा। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो गणतंत्र दिवस पर भारत आए, जबकि उनकी योजना पाकिस्तान जाने की थी। भारत ने कूटनीतिक दबाव डालकर उनका पाकिस्तान दौरा रद्द कराया। पाकिस्तान में इस फैसले पर विवाद हो रहा है। कुछ ने इसे भारत की कूटनीतिक सफलता बताया। महिला सम्मान सेविंग्स स्कीम किया लॉन्च। केंद्र सरकार ने महिला सम्मान सेविंग्स सर्टिफिकेट स्कीम लॉन्च की है, जिसमें महिलाओं को 7.5% तक ब्याज मिलता है। इस स्कीम के तहत महिलाएं 1,000 से 2 लाख रुपए तक निवेश कर सकती हैं। 2 साल बाद मैच्योरिटी पर 2 लाख रुपए पर 32,044 रुपए का ब्याज मिलेगा। महाकुंभ के लिए नहीं मिल रही ट्रेन टिकट। महाकुंभ जाने के लिए ट्रेन टिकट नहीं मिल रही है, तो आप तत्काल या प्रीमियम तत्काल टिकट बुक कर सकते हैं। इसके लिए मास्टर लिस्ट में यात्रियों के नाम पहले से भरना जरूरी है, जिससे टिकट बुकिंग का समय बच सके और कंफर्म टिकट मिलने की संभावना बढ़े। ट्रंप और मोदी की फोन पर बातचीत। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच फोन पर सार्थक बातचीत हुई। दोनों नेताओं ने रणनीतिक साझेदारी, द्विपक्षीय व्यापार, सुरक्षा मुद्दों और क्वाड सहयोग पर चर्चा की। पीएम मोदी ने ट्रंप को उनके दूसरे कार्यकाल के लिए बधाई दी और मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता जताई। सोने की कीमतों पर बजट असर। बजट 2025 में सोने पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाने की संभावना है, जिससे सोने की कीमतों में और इजाफा हो सकता है। वर्तमान में सोने की कीमतें 81,300 रुपए प्रति 10 ग्राम है और एक्सपर्ट्स के अनुसार यह 85,000 से 90,000 रुपए तक पहुंच सकती है। जियो का सस्ता कॉल और एसएमएस प्लान। जियो, एयरटेल और वीआई ने ट्राई के आदेश के बाद बिना इंटरनेट वाले नए प्लान्स लॉन्च किए हैं। जियो 448 रुपए में 84 दिन की वैलिडिटी, अनलिमिटेड कॉलिंग और 1,000 एसएमएस ऑफर कर रहा है, जबकि एयरटेल और वीआई के प्लान्स थोड़े महंगे हैं लेकिन 900 एसएमएस के साथ आते हैं। मेटा एआई मेमोरी फीचर हुआ लॉन्च। मेटा ने अपने एआई चैटबॉट में एक नया मेमोरी फीचर जोड़ा है, जो फेसबुक, मैसेंजर और व्हाट्सएप पर यूजर की पिछली जानकारी याद रखता है। यह पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशन देने के लिए यूजर की प्रोफाइल, पसंद और गतिविधियों का ध्यान रखता है। भारतीय यूजर्स के लिए जल्द उपलब्ध हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट की जमानत पर टिप्पणी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से अपराधियों को जमानत देने के लिए एक अलग कानून बनाने का सुझाव दिया था, लेकिन केंद्र ने इसे खारिज करते हुए कहा कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में पहले से पर्याप्त प्रावधान है जो जमानत और बेल प्रक्रिया को कवर करते हैं। कोल्ड प्ले का ऐतिहासिक मुंबई कॉन्सर्ट। कोल्ड प्ले का मुंबई में हुआ कॉन्सर्ट 2025 में भारतीय संगीत इतिहास में एक बड़ा मील का पत्थर बन गया। 3 शो में 1.5 लाख टिकट बिके, जिससे लगभग 400 करोड़ की कमाई हुई। राज्य सरकार को 72 करोड़, कोल्ड प्ले को 160 करोड़ और आयोजकों को 100 करोड़ का मुनाफा हुआ। बीएसएनएल के सस्ते कॉलिंग प्लान्स। बीएसएनएल ने 99 रुपए और 439 रुपए के प्रीपेड प्लान्स पेश किए हैं, जिनमें सिर्फ वॉइस कॉलिंग और एसएमएस की सुविधा मिलती है। 99 रुपए वाले प्लान में 17 दिन की वैधता के साथ अनलिमिटेड कॉलिंग और 439 रुपए वाले प्लान में 90 दिन की वैधता और 300 एसएमएस मिलते हैं। इन प्लान्स की कीमत जियो, एयरटेल और वीआई के मुकाबले सस्ती है। डीप सीक और चैट जीपीटी की तुलना। चीन के स्टार्टअप डीप सीक ने एआई में हलचल मचाई है, लेकिन हाल ही में इसे साइबर अटैक का सामना करना पड़ा है। डीप सीक कोडिंग और जटिल समस्याओं में बेहतर है, जबकि चैट जीपीटी स्टोरी टेलिंग और क्रिएटिविटी कंटेंट के लिए ज़्यादा उपयुक्त है। डीप सीक का शुल्क $0.50 है, जबकि चैट जीपीटी का $20 प्रति माह है। कोहली की रणजी में वापसी। विराट कोहली 13 साल बाद रणजी ट्रॉफी मैच खेलेंगे। 30 जनवरी से दिल्ली टीम के साथ अरुण जेटली स्टेडियम में रेलवे के खिलाफ। दर्शक मैच का आनंद मुफ्त में ले सकते हैं, लेकिन इसका सीधा प्रसारण नहीं होगा। डीडीसीए सुरक्षा और व्यवस्था सुनिश्चित कर रहा है। सूरज सलमान की नई जोड़ी। फिल्म निर्माता सूरज बड़जात्या ने खुलासा किया कि वह सलमान खान के साथ एक नई फिल्म पर काम कर रहे हैं, जो उनके पिछले प्रोजेक्ट से बेहतर होगी। सूरज ने कहा कि इसे बनाने में थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि
अब उम्र के हिसाब से नया प्रेम रूप तैयार करना होगा। सऊदी अरब में निवेश के नए रास्ते। सऊदी अरब ने अब मक्का और मदीना में विदेशी निवेशकों के लिए रियल एस्टेट में निवेश के रास्ते खोल दिए हैं। हालांकि गैर मुस्लिमों को संपत्ति खरीदने की अनुमति नहीं है, वे पब्लिकली ट्रेडेड कंपनियों में निवेश कर सकते हैं। यह कदम सऊदी अरब के विजन 2030 के तहत उठाया गया है। इनफिनिक्स स्मार्ट 9 HD लॉन्च। इनफिनिक्स ने बजट स्मार्टफोन स्मार्ट 9 HD लॉन्च किया है, जिसकी कीमत 6,199 रखी गई है। यह स्मार्टफोन 6.7 इंच डिस्प्ले, 5000 मेगाहर्ट्ज बैटरी और 13 MP कैमरा के साथ आता है। इसके मुकाबले में रेडमी 14C है और जो कि 10,999 में मिलता है और बेहतर कैमरा और प्रोसेसर के साथ आता है। किसान क्रेडिट कार्ड लिमिट बढ़ाई जा सकती है। सरकार किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने पर विचार कर रही है। इस कदम का उद्देश्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है। किसानों को 4% ब्याज दर कर्ज मिलता है और इससे उनकी आर्थिक स्थिति को मदद मिल सकती है। 1 वर्षीय एमएड कोर्स की शुरुआत। 2026-27 से 1 वर्षीय एमएड कोर्स शुरू किया जाएगा। यह 2 वर्षीय एमएड कोर्स की जगह लेगा। इस कोर्स में प्रवेश के लिए 1 वर्षीय बीएड या इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन कोर्स के उम्मीदवार पात्र होंगे। पाठ्यक्रम नई शिक्षा नीति के तहत तैयार किया जा रहा है। आयुष्मान भारत कवर में बदलाव। केंद्र सरकार आयुष्मान भारत योजना के तहत कवर बढ़ाने पर विचार कर रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस योजना के तहत मौजूदा 5 लाख रुपए के कवर को बढ़ाकर 10 लाख रुपए तक किया जा सकता है। हालांकि इसका ऐलान बजट भाषण में ही होगा। HDFC बैंक भर्ती 2025। HDFC बैंक में असिस्टेंट मैनेजर से लेकर सीनियर मैनेजर तक के कई पदों पर भर्तियां निकली है। चयनित उम्मीदवारों को 3 लाख से 12 लाख रुपए तक का सालाना पैकेज मिलेगा। आवेदन की आखिरी तारीख 7 फरवरी 2025 है और चयन प्रक्रिया में ऑनलाइन टेस्ट और इंटरव्यू शामिल है। टिकटॉक की हिस्सेदारी बिक्री। टिकटॉक में हिस्सेदारी खरीदने के लिए माइक्रोसॉफ्ट, ओरेकल और एलन मस्क जैसी बड़ी कंपनियां मैदान में हैं। अमेरिकी सरकार ने सुरक्षा चिंताओं के चलते टिकटॉक की पेरेंट कंपनी बाइट डांस को 75 दिन का समय दिया है, जिसमें 50% अमेरिकी हिस्सेदारी की शर्त है। धर्मशाला को मिलेगा IPL 2025। IPL 2025 में धर्मशाला स्टेडियम को कम से कम 3 मैचों की मेजबानी मिलने की संभावना है। IPL चेयरमैन अरुण धूमल ने बताया कि इस बार धर्मशाला में मैचों की संख्या बढ़ाने की योजना है। फरवरी में मैचों का शेड्यूल जारी होगा। प्रयागराज महाकुंभ में हवाई किराया बढ़ा। महाकुंभ मेला के दौरान प्रयागराज जाने में हवाई किराए में भारी बढ़ोतरी हुई है, जो 50,000 से 60,000 रुपए तक पहुंच गया है। सरकार और एयरलाइंस मिलकर स्थिति को नियंत्रित करने के लिए कदम उठा रही है। नई उड़ानों के साथ किराए में राहत मिलने की उम्मीद है। भारतीय वायुसेना का गौरव बम अधिग्रहण। भारतीय वायुसेना DRDO द्वारा निर्मित 300 गौरव लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम खरीदने की तैयारी कर रही है। यह बम 80 किलोमीटर की रेंज और सटीक निशाना लगाने की क्षमता के साथ दुश्मन के ठिकानों को निशाना बना सकते हैं। इसे Su-30 MKI और मिराज 2000 विमानों से जोड़कर वायुसेना की आक्रामक क्षमता बढ़ाई जाएगी। स्काई फोर्स बॉक्स ऑफिस पर रिपोर्ट। अक्षय कुमार की फिल्म स्काई फोर्स ने पहले वीकेंड में 92.90 करोड़ रुपए की कमाई की और अब उम्मीद है कि यह जल्द ही 100 करोड़ का आंकड़ा पार करेगी। हालांकि सोमवार को फिल्म की कमाई गिरकर केवल 6.25 करोड़ रही। वहीं बॉबी देओल की डाकू महाराज और कंगना रनौत की इमरजेंसी का कलेक्शन कम होता नजर आ रहा है। बिहार को मिली अतिरिक्त 2,766 करोड़ सहायता। बिहार को मोदी सरकार से 2,766 करोड़ रुपए की अतिरिक्त ब्याज रहित ऋण सहायता मिली है। यह राशि सड़क, मेडिकल कॉलेज, बिजली, पेयजल, पुलिस भवन, सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और पर्यटन केंद्रों के विकास में खर्च होगी। सीएम नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा भी जारी है। 18 धार्मिक स्थल पर रोपवे परियोजना। मोदी सरकार 18 प्रमुख धार्मिक और पर्यटन स्थलों पर रोपवे परियोजनाओं की योजना बना रही है। इन परियोजनाओं से श्रद्धालुओं को लंबी दूरी तय करने में सहूलियत होगी। इसमें अमरनाथ, सबरीमाला, जयपुर, मसूरी, तमिलनाडु और अन्य स्थानों के रोपवे शामिल हैं। 2025 के बेस्ट स्मार्ट टीवी ऑप्शन। अगर आप अपने घर के लिए नया स्मार्ट टीवी खरीदने का सोच रहे हैं तो बाजार में LG, सैमसंग, एसर, शायोमी और ब्लैक प्लस डेकर जैसे ब्रांड्स के 55 इंच 4K अल्ट्रा HD स्मार्ट टीवी मौजूद है। ये टीवी बेहतरीन डिस्प्ले, साउंड और स्मार्ट फीचर्स के साथ आते हैं, जो आपको शानदार एंटरटेनमेंट एक्सपीरियंस देंगे। व्हाट्सएप का नया कॉलर डायलर फीचर। व्हाट्सएप ने नया कॉलर डायलर फीचर रोल आउट किया है, जिससे अब बिना नंबर सेव किए सीधे कॉल डायल किया जा सकता है। इसके लिए व्हाट्सएप ऐप के कॉल्स सेक्शन में जाकर ऐड आइकॉन पर क्लिक करना होगा। फिलहाल यह फीचर आईफोन यूजर्स के लिए उपलब्ध है।
बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है अंकित यादव, एमटी शाकिर हुसैन, उमेश कुमार, अमरजीत यादव, नौशाद रजा, रोशन कुमार, अर्जुन राम, सौरभ राजपूत, पीहू शर्मा और अथर हुसैन। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आप कैसे जगहों पर घूमना पसंद करते हैं, ऐतिहासिक या फिर प्राकृतिक? अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। धन्यवाद।